नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं धनु लग्न की कुंडली में यदि राहु पंचम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं धनु लग्न की कुंडली में मेष राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनेंगे तो यह आएगा पांचवा भाव, पंचम भाव। पांचवा भाव क्या बताता है? पांचवा भाव बात करता है हमारे एजुकेशन सर्टिफिकेशन की। देखिए, अगर आपको ये देखना है कि आपके पढ़ाई के इंटरेस्ट किस प्रकार के हैं, आपके एजुकेशन एबिलिटी कैसी है, वो चतुर्थ भाव। आपने जो डिग्री डिप्लोमा किया समय पर हुआ नहीं मिला आपको सर्टिफाइड, वो सब पंचम भाव। तो एक प्रकार से पढ़ाई को पूरी तरह समझने के लिए चौथे पांचों को मिलाओ, और प्राइमरी एजुकेशन भी देखना है तो द्वितीय भाव को भी मिलाओ, हायर एजुकेशन को भी तो नवम भाव। तो 2, 4, 5, 9। अब जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम पढ़ाई में सिर्फ पांचवा भाव देख लेते हैं और कहते हैं हाँ भाई ये तो बहुत पढ़ने वाला होगा। बातचीत करी, कहता जी हाँ मैं इंजीनियर हूं, जानकारी लेने का प्रयास किया, उसको आता कुछ नहीं है। मतलब जो कोर नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन एबिलिटी, लर्निंग इंटरेस्ट ये चतुर्थ भाव से देखा जाता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि चतुर्थ भाव कमजोर था। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, और चीजें टटोली, फिर उसके बेस भी बड़े कमजोर थे, दूसरा भाव कमजोर। इनफैक्ट इंडिया में इस समय जो सबसे भारी कमी देखी जा रही है लोगों में, बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर्स में जो बहुत भारी कमी देखी जा रही है, दूसरा भाव। कोई ध्यान नहीं दे रहा। इंडियन गवर्नमेंट भी भाई सर्टिफाइड करो बच्चों को, बड़ी बड़ी डिग्री कराओ, और कौन पूछता है? छोटे छोटे क्या पागल हैं ये सब, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मूल्यबोध, नैतिक शिक्षा किताबें कोई पढ़ता है? फेंको उसको। इसी सोच के कारण आज हमारा ये हाल है। मतलब मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूं, आप खुद भी जानते हैं, हम भी स्वयं पीड़ित हैं इस सोच के कारण। मूल्यबोध, नैतिक शिक्षा की गवर्नमेंट ने कोई वेटेज ही नहीं करी है। ये द्वितीय भाव से देखा जाता है। अगर ये नॉलेज दे दी होती कहीं बच्चे को, तो फिर आपके द्वारा दी गई आगे की नॉलेज काम आती। अभी यही नॉलेज नहीं दी है, कुछ भी काम नहीं आएगा, कुछ भी करा लो। कौन सी किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि क्या यूपीएससी क्रैक करने वाला एक आईएएस अधिकारी चोर नहीं हो सकता है? राक्षस भी तपस्वी तो बहुत होते हैं। तपस्या की उसने, उसको वरदान मिला, वो आईएएस बन गया। देखिए, मैं किसी व्यक्ति पर कमेंट नहीं कर रहा हूं। अच्छा और बुरा हर उसमें होता है। इंजीनियर, डॉक्टर, सबके लिए बात है। अच्छे लोगों को सैल्यूट भी है। बहुत लोग ऐसे हैं जो देश की रक्षा में अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। ऐसे ऐसे आईएएस अफसर हैं, नेताओं को छठी का दूध याद दिला देते हैं अच्छाई के कारण। लेकिन इसी प्रोफाइल में पढ़े लिखे लोग, पढ़ा लिखा एक आईएएस अधिकारी पूरी तरह करप्ट है। द्वितीय भाव नहीं है उसका। डॉक्टर पढ़ा लिखा है, क्या भाई डॉक्टर है, एमबीबीएस, उसके बाद उसने मास्टर इन सर्जरी भी की है, लेकिन वो किडनी निकालकर बेच देता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि नैतिक मूल्य क्या होते हैं। सिर्फ शरीर का सुख समझता है, परम सुख। बहुत जरूरी द्वितीय भाव। इसलिए एजुकेशन सर्टिफिकेशन से कुछ होने वाला नहीं है। आप अगर एक ज्योतिषी की दृष्टि से किसी कुंडली देखें तो आपको सारे मापदंडों पर कुंडली को उतार कर देखना पड़ेगा। अभी यहां क्या है, पंचम भाव में राहु का देवता भी, आपका जो एजुकेशन सर्टिफिकेशन है ये कोई बहुत ज्यादा दमदार नहीं दिखाई देता है कि भाई वाह वाही हो गई हो आपकी, तो भाई टॉप रहे हो आप हमेशा, ऐसा कुछ। अब यहां कौन लेकिन बचा सकता है? कहता चलो ये तो चतुर्थ भाव बचा सकता है, द्वितीय भाव भी बचा सकता है, और नवम भाव भी बचा सकता है। फिर हमने आगे कुछ किया और सूर्य उच्च का होकर बैठा हुआ है मेष राशि में। लेकिन यहां गड़बड़ हो जाएगा। अगर सूर्य यहां उच्च का होकर बैठता है तो राहु अगेन आपकी हायर एजुकेशन को करवा तो दे, माने
सूर्य ने करवा दिया, लेकिन वो दोबारा इस कारण से ग्रहण लगा देगा। मतलब देख रहे हैं आप, हमने आगे पढ़ाई भी कर ली और वो अच्छी भी हो गई क्योंकि सूर्य उच्च का होकर बैठा है यहां पर, लेकिन राहु ने सूर्य पर ग्रहण लगा दिया। पढ़ाई पूरी होने के बाद भी काम नहीं आई, रोड़ा इसने अटकाया। पूरी हो गई, ये किसका कमाल था? उच्च सूर्य का। तो फिर तो सूर्य का यहीं बैठना ज्यादा ठीक है। अगर सूर्य वहां बैठ जाता है तो फिर राहु दृष्टि तो डालेगा लेकिन ग्रहण नहीं लगाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन आपको खुद ब खुद टटोलने होंगे, समझने होंगे, तब आप उसके सही निचोड़ को, सही गिस्ट को, सही अमृत को, एलिक्सर को निकाल पाएंगे। नहीं तो फिर कुछ हर बार गलत गलत होता रहेगा। संतान के लिए भारी कष्ट मतलब सच में सीरियस। अगर किसी कुंडली ऐसे कॉम्बिनेशन में बन रही है, बच्चों का विशेष ध्यान रखें। छोटी भी बीमारी होने पर, खांसी जुकाम, तुरंत सलाह लेना चाहिए। इस कंडीशन में मैं इसलिए बोल रहा हूं सीरियस क्योंकि वो प्राण घातक और आपको असहनीय पीड़ा दे सकता है पंचम भाव से संबंधित। मंगल अगर बिल्कुल साथ नहीं देगा तो पढ़ाई भी पूरी नहीं होगी आपकी, और संतान दुर्भाग्य से, मतलब प्लीज इसके लिए जरूर वेरीफाई करें। अगर मंगल भी कमजोर रहा हो तो संतान नष्ट भी हो सकती है। मंगल कहीं नीच का होकर बैठा है, लेकिन नीच भंग हो गया तो होगा क्या? संतान मृत्यु को प्राप्त हुई, लेकिन नीच भंग है, पुनः संतान होगी तो वो दुख खत्म हो जाएगा, लेकिन संतान से विरह का कष्ट आपको झेलना पड़ सकता है इस कॉम्बिनेशन में। ये हमारी फैन फॉलोइंग का होता है, बड़ा अजीब रहता है इसमें। फैन बने, बहुत बन गए, बहुत ज्यादा, अचानक खत्म, फिर बन गए, अचानक खत्म, ऐसा रहता है इसमें। मंगल एक्सेल्ड करके कहीं यहां बैठा है, वो एक अलग बात है। फिर उसने इस घर को बहुत ज्यादा बल, यानी तो रिजल्ट रहेगा घर का ओवरऑल, वो मंगल बचाने का प्रयास करेगा। कमजोरी तो आएगी लेकिन वो 0-0 नहीं आएगा। अगर मंगल कमजोर है, निश्चित रूप से पता लगा बड़े फैन बने, फिर कोई नहीं जानता, 0, वो स्थिति बनेगी। यह आपके पाचन को भी कमजोर कर सकता है। कहीं ना कहीं पंचम भाव से संबंधित समस्या, यानी स्टमक, इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्टमक से संबंधित, डाइजेशन से संबंधित कोई भी चीज अगर परेशान करे, उसको सीरियसली ऑब्जर्व करें आप। क्लियर? ऐसे व्यक्तियों को सट्टा, लॉटरी, जुआ, इस प्रकार की कोई भी इनकम में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, नहीं तो उसको नुकसान। पार्टनरशिप से भी थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। अगर इसमें कोई आप किसी सडन गेन की कोई ऐसी बात है तो उसमें बचना चाहिए आपको। पंचम भाव ऐसे व्यक्तियों का रोमांस लाइफ भी खत्म कर देता है, उससे पीड़ा होती है उल्टा। अगर इसका संबंध इससे कहीं बनता है तो ये सेपरेशन की तरफ भी लेकर जा सकता है। हालांकि बुध राहु के मित्र हैं, लेकिन राहु अभी इस राशि को मतलब निस्तो नाबूद करने पर उतारू हैं। तो संकट में जैसे मान लीजिए मंगल बुध यहां बैठ जाते हैं, तो बुध और मंगल के संयोग से 5वें और 7वें का योग हो गया, तो प्रेम संबंध और विवाह। लेकिन राहु का मंगल को पीड़ित करना, पूरे घर को पीड़ित करने से स्थिति सेपरेशन की तरफ भी जा सकती है। पति पत्नी में अलगाव, जब इसका स्वामी इसके साथ बैठे, साथ में मंगल भी बैठे। दृष्टि देखते हैं, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि पिता के भाव में है। गुरुओं का भी भाव कहा जाता है। घर में बुजुर्गों को कष्ट होता है इस व्यक्ति के कारण, खासकर राहु
की दशा, अंतर्दशा, महादशा में। सूर्य अगर बहुत मजबूत है, इस पीड़ा को काफी हद तक कम कर देता है। ये आपके बॉडी में जंघा पार्ट को रिप्रेजेंट, जांग, चोट लग सकती है, फीमर हड्डी कमजोर हो सकती है, टूट भी सकती है जंघा। अगर सूर्य नीच का होकर यहां बैठ जाए और नीच भंग भी नहीं हो रहा है और राहु की दृष्टि लगी है, आप पर कोई आरोप लांछन भी लग सकता है, निराधार, अगर सूर्य कमजोर है और राहु की दृष्टि, क्योंकि नैतिक मूल्य हमारी धार्मिक प्रतिष्ठा दांव पर लग सकती है। बुजुर्गों को कष्ट, घर के पिता को कष्ट, गुरु भी हमें कोई शिक्षा देने वाला है, वो भी हमारे व्यवहार के कारण हमसे दूर हो जाता है, खासकर राहु की दशा, अंतर्दशा में। आगे कोई पढ़ाई को लेकर एडमिशन लेते हो ही नहीं पाएगी, पूरी बीच में ही रह जाएगी पढ़ाई। 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि को हम काउंट नहीं करेंगे। मैंने बताया 7वीं दृष्टि के लिए राहु और केतु को ब्लाइंड मानना है। 8, 9 लग्न को परेशान करेगा, ये भी अग्नि तत्व राशि है, तो माइंड को डिस्टर्ब रखेगा, और माइंड में ये डिस्टर्बेंस पंचम भाव के कारण आएगी, बहुत मतलब टॉर्चर कर देगा। बृहस्पति अगर कमजोर है तो बिल्कुल मतलब आदमी संतान को लेकर या विद्या को लेकर, सर्टिफिकेशन को, फैन फॉलोइंग को लेकर एकदम टॉर्चर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सोचने कर देता है राहु की दृष्टि प्रथम भाव में। और मैंने पहले भी आपको बताया है कि राहु की तीनों अग्नि तत्व राशियों को प्रभावित करना, अर्थ अग्नि से संबंधित जो भी विषय होंगे राहु की दशा, अंतर्दशा में, उससे आपको कष्ट होगा। पता लगा कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खराब ही हो जा रहा है बार बार। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।